नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में पहली खबर रामघाट से है, जहां एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान शहर के मेयर पद का उम्मीदवार घोषित करने का किया गया निवेदन। वहीं खबर अलीगढ़ से है, जहां आचार संहिता की भाजपा पदाधिकारियों द्वारा जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। पंचायत कार्यालय में बैठकर की जा रही मीटिंग। अलीगढ़ में मंत्रोच्चारण के साथ हुआ 108 कुंडी महायज्ञ के कार्यक्रम स्थल का भूमि पूजन। खबर अलीगढ़ से है, जहां रामघाट रोड स्थित एक होटल में एक प्रेस वार्ता के दौरान शहर के 10 से भी ज्यादा संगठनों ने नामी डॉक्टर एवं प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर विभव वार्ष्णेय को भाजपा द्वारा शहर के मेयर पद का उम्मीदवार घोषित करने का निवेदन किया। अलीगढ़ की प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर विभव वार्ष्णेय बहुत ही मिलनसार एवं सरल होने के साथ साथ एक निर्विवाद एवं लोकप्रिय व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वो एक कुशल नेतृत्व देने की क्षमता भी रखते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि डॉक्टर विभव सदैव सभी की निस्वार्थ मदद करने को तत्पर रहते हैं। मानव कल्याण एक संकल्प संस्था के धर्मेंद्र रौनक ने बताया कि डॉक्टर विभव हमेशा ही मेहनत करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं और अंत तक साथ निभाते हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष श्री आशीष गोयल ने बताया कि डॉक्टर विभव तमाम सामाजिक संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं और दिन रात जनसेवा में लीन रहते हैं। उन्होंने बताया कि पूरा वैश्य समाज एकजुट होकर डॉक्टर विभव वार्ष्णेय के साथ खड़ा हुआ है और अगर भाजपा उनको टिकट देती है तो जीत ऐतिहासिक होगी। इस वार्ता में देवदान संस्था के डॉक्टर DK वर्मा, राष्ट्रीय सवर्ण वाहिनी समेत इत्यादि ने भी पुरजोर तरीके से अलीगढ़ के मेयर पद के लिए डॉक्टर विभव वार्ष्णेय का पूर्ण रूप से समर्थन किया। यहाँ आज कई सामाजिक संस्था एक साथ एकत्रित हुई हैं और डॉक्टर विभव जी के समर्थन में एकत्रित हुई हैं और सभी की एक मांग है कि डॉक्टर विभव जी को यहाँ से अलीगढ़ से मेयर का प्रत्याशी भाजपा की तरफ से बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कार्य किए हैं और कार्य कर रहे हैं, जितने संघर्षशील और कर्मठ हैं, जुझारू हैं, एक छोटी सी उम्र में PDA के अध्यक्ष बनना, कितने ही संगठनों के संरक्षक बनना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से वो अपने डॉक्टरी पेशे में पूर्ण रूप से मरीजों के लिए लगे रहते हैं, उसी तरीके से वो सामाजिक क्षेत्र में लगे रहते हैं रातों दिन। तो हम सबका ये उद्देश्य है कि डॉक्टर साहब को मेयर का यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए और हर बिरादरी, हर समाज उनको चुनाव लड़ाएगा और चुनाव लड़ाएगा नहीं, एक ऐतिहासिक जीत जो अब तक शायद नहीं हुई होगी मेयर के चुनाव में, वो डॉक्टर साहब को दिलाई जाएगी। किस पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं डॉक्टर विभव जी के लिए? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी से। और यदि अगर भाजपा का टिकट तो नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम कुछ नहीं करेंगे। जिसको भाजपा टिकट देगी, हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको चुनाव लड़ाएंगे। बस हर कार्यकर्ता का एक सपना होता है कि जो कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के लिए और कुछ कर पाएँ। कोई अन्य पार्टी अगर डॉक्टर विभव वार्ष्णेय को अपने समर्थन का चुनाव लड़ाती है तो क्या उसका समर्थन करेंगे? नहीं, डॉक्टर साहब और किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के ही कार्यकर्ता रहेंगे। आप सबका इस प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, सचिव प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन अलीगढ़। देखिए, ये आज की जो प्रेस वार्ता हमने बुलाई है, ये भाजपा से मेन उम्मीदवार के लिए डॉक्टर विभव वार्ष्णेय के नाम का समर्थन के लिए हमने ये आपको प्रेस वार्ता बुलाई है। इसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के जो पोस्ट होल्डर्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और हम यही आपको बताना चाहते हैं कि सब तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो डॉक्टरी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हो, सब लोग डॉक्टर विभव को मेयर पद के लिए उम्मीदवार समझते हैं और चाहते हैं कि भाजपा उनको उम्मीदवार घोषित करे, ताकि एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि पूर्ण रूप से समाज की सेवा में लगा हुआ है, वो आगे आए और इस पद की गरिमा बढ़ाए। देखिए, मैं उनकी एक क्वालिटी नहीं, उनकी मल्टीपल क्वालिटी है ऐसी जिसके तहत वो मुझे लगता है कि वो इस पद के लिए बिल्कुल योग्य हैं। एक तो ये है कि वो पूर्ण रूप से सामाजिक तौर पे वो सबके साथ समर्पित हैं। हमेशा आप कभी भी उनसे रात के 2 बजे, रात के 4 बजे कभी भी आप उनसे मिलने के समय मांगेंगे, वो आपको टाइम देंगे और आपके अगर कोई परेशानी होगी तो पूर्ण रूप से आपका साथ देंगे। दूसरी बात यह है कि वो एक डॉक्टर हैं, वो पहले से आत्मनिर्भर हैं, कोई उनको वैसी आवश्यकता नहीं है कि उनको इसमें कुछ पॉलिटिक्स में आने का कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट है। वो तो बस ये जब व्यथित होकर देखते हैं कि समाज में तमाम परेशानियाँ चल रही हैं, काम सही से नहीं हो रहे हैं, तो चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह के यहाँ आकर उस काम को आगे बढ़ाएँ और जो लोगों की समस्याएँ हैं उनका किसी तरह हल। तीसरी
बात यह है कि उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है जो मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि उनको आप अब ये देखिए कि वो प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस साल निर्विरोध रूप में अध्यक्ष चुने गए हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष चुना जाना ही बहुत ही गौरव की बात होती है। नॉर्मली लोग 50 साल 55 साल के हो जाते हैं तब जाके ऐसे पदों पे आते हैं, अभी वो मात्र 44 साल के हैं और अभी से अध्यक्ष चुने गए, तो लोगों ने उनको कुछ देखा होगा उनमें नेतृत्व क्षमता, तभी उसको निर्विरोध रूप में उनको चुनाव हुआ है। आप उनके लिए वोट मांग रहे हैं तो उनको कुछ अनुभव है राजनीति का? देखिए, राजनीति का अनुभव तो कितने ही सालों से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ मतलब राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस पद के लिए नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो राजनीति करके नहीं आ रहे हैं, ना वो किसी की बुराई कर रहे हैं, ना वो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं उनके सपोर्ट किस तरह के राजनीति? हम ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर विवेक वाजपेयी जो मेयर पद के जो क्राइटेरिया होते हैं, जिस तरह के मेयर हम चाहते हैं, उसमें वो बिल्कुल फिट बैठते हैं और उनको ही मेयर पद के लिए कमाने करते हैं। टिकट नहीं मिलती है तो भी क्या संगठन का सपोर्ट करें बीजेपी को वोट? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोगों के मन में ये विचार है ही नहीं कि उनको टिकट नहीं मिलेगी। हम लोग यहाँ पे इसलिए जुड़े हुए हैं साथ में क्योंकि हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि भाजपा हमारी बात सुनेगी और उनको मेयर पद का। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा जनपद के समस्त नगरीय निकायों के सभी प्रत्याशियों व मतदाताओं को अधिसूचना एवं आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता की, जिसमें अवगत कराया कि जनपद के कुल 18 नगर निकायों के 329 वार्डों के लिए 11,77,317 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 6.22 लाख पुरुष मतदाता एवं 5.55 लाख महिला मतदाता हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए 309 मतदान केंद्रों पर 1063 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। पूरे निर्वाचन को सुव्यवस्थित व सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी निकायों में चेयरमैन व सभासद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर क्रमशः 18 व 43 और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर क्रमशः 40 व 101, नगर निगम में जोनल मजिस्ट्रेट 15, सेक्टर मजिस्ट्रेट 30, समस्त नगर पंचायतों को 19 जोन एवं 29 सेक्टर्स में बांटा गया है। समस्त निकायों में निर्वाचन करवाने के लिए धनीपुर मंडी से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जनपद के समस्त नगरीय निकायों के अध्यक्ष सदस्यों के नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का दिनांक व समय 17 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 तक है। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने जनपद के समस्त नगरीय निकायों के अध्यक्ष सदस्य प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता अनुपालन के दृष्टिगत प्रेस वार्ता के माध्यम से अवगत कराया कि चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग झंडा लगाने, झंडा टांगने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं एजेंट को ऐसा करने देंगे। अंबेडकर जयंती पर देखिए जनपद में बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें मुख्यतः सभी कली हैं, उसमें कई शोभा यात्रा भी हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों में ये कार्यक्रम होंगे और आज सभी को यहाँ पर एक शांति समिति बैठक भी हुई थी, जिसमें सभी धर्म के धर्मगुरु थे। उन सबको कहा गया है कि परंपरागत तौर से ही इसको मनाएं और कोई भी चीज़ गैर परंपरागत तौर से ना करें। बाकी हर्षोल्लास के साथ जैसे भी आप गत वर्ष की भांति करते रहे हैं वो करें। और पुलिस और प्रशासन के जो हमारे अधिकारी थे उनको व्यवस्था और सुरक्षा के लिए आदेशित किया गया है। जिनके लोगों के द्वारा जो भी बातें उसमें रखी गई सभी को नोट किया गया है। अक्षरशः अनुपालन के लिए सर्व संबंधित को अवगत करा दिया गया है। हमें उम्मीद है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर जो जितने भी कार्यक्रम हैं वो हर्षोल्लास के साथ और पूरे सुरक्षित वातावरण में मनाए जाएंगे। सर, ईद को लेकर किस तरह की तैयारी? ईद को लेकर के भी सभी धर्मगुरु, मौलाना, ईदगाह कमेटी के जो भी लोग हैं एवं अन्य धर्मों के धर्मगुरु सबको बुलाया गया था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो उनकी समस्याएं थी, चाहे सफाई से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, उनको सुना गया, नोट किया गया। और गत वर्ष की भांति परंपरागत तौर से ही ईद के संबंध में सारे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है। और किसी भी सार्वजनिक स्थल को बाधित ना करने के लिए भी, जैसे पिछले साल भी किया था, काफ़ी सहयोग सबका इसमें रहा सम्रांत का, वो पूर्व में ही बता दिया गया है। और ईद के लिए जो अपने CO SDMs हैं और क्षेत्र जो चौकी इंचार्ज भी हैं उनको भी अपने स्तर से अलग से मीटिंग करते हुए इसको वही सुरक्षित वातावरण में पूर्व जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त रखते हुए सभी जो विभाग हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो चाहे नगर निगम हो, सब मिलजुल करके इनको अच्छे से मनाने के लिए सबको सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से इंतजाम रहेंगे?
ईद के लिए देखिए हम लोग के बहुत ही व्यापक प्रोग्राम होते हैं इनफैक्ट, और ईदगाह मस्जिद इन पर तो ड्यूटी लगती है। इससे पहले जब ईदी खरीदने के लिए मार्केट में भीड़ होती है वहाँ भी हम लोग की ड्यूटीज़ लगती हैं। और इसके जो CAPF है ये भी हमको मिलती है अलीगढ़ जनपद में, और PAC भी मिलती है। तो इन सभी के साथ साथ क्लस्टर मोबाइल भी हम लोग बनाते हैं ताकि मोबिलिटी भी पुलिस की अच्छी रहे। ड्रोन्स वगैरह का प्रयोग भी किया जाता है ताकि कोई भी खुरापाती तत्व इसमें कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न ना करे। इन सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ अपने LIU को अलर्ट रखते हुए हम लोग एक सुरक्षित वातावरण में हर वर्ष इसको संपन्न कराते हैं। तो नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, उसे किस तरीके से व्यवस्था की? निकाय चुनाव के देखिए जो प्री पोल जो प्रिपरेशन होती है उसमें हम लोगों का MCC वायलेशंस को हम लोग नोटिस करते हैं, कहीं पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन ना हो। संवेदनशीलता, अति संवेदनशीलता प्लस इसका जो मूल्यांकन CO-STM के स्तर से होता है उस पर हम लोग नज़र रखते हैं, और उस हिसाब से अपना जो पोल डे है उस पर जो हमारी बूथ ड्यूटीज़ हैं उसको हम लोग सुदृढ़ करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ हैं उसको सुदृढ़ करते हैं, और एक्स्ट्रा मेजर्स जिसमें हम लोग के क्लस्टर मोबाइल आती हैं, जोनल मोबाइल, सेक्टर मोबाइल, उसकी व्यवस्था देते हैं। सभी को ये अवगत जनपद अलीगढ़ में अभी जो हमारी एक्सरसाइज है, हालांकि अभी वो तय नहीं हुआ है कि हमें कितने कैंडिडेट कौन कौन से आ रहे हैं। कैंडिडेट्स के आने के साथ थोड़ा सा संवेदनशीलता में परिवर्तन होता है, लेकिन अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से कहाँ गया वो कागज, ये हाँ जी, जो हमारा संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वो 309 हैं सभी पूरे जनपद के लिए, और जो बूथ हैं वो 1063 हैं। और इसको अति संवेदनशील कैटेगरी में अगर करते हैं तो केंद्र 102 और बूथ 386 हैं, और एक तीसरी कैटेगरी है अति संवेदनशील प्लस। इस मद्देनज़र से हमारे केंद्र 41 और बूथ 187 हैं। और अगर इसको हम केवल नगर निगम के नज़रिए से देखना चाहें तो नगर निगम में कुल मतदान केंद्र 309 हैं, और मतदान स्थल की संख्या संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 93 है, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 62 है, और अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्रों की संख्या 31 है। तो इसमें लास्ट मोमेंट तक परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अभी तक की हमारे एक्सरसाइज में ये सूचना निकल कर आई। परंपरागत पर्व है जिसको परंपरागत रूप से लोग मना सकते हैं, उसका आदर्श आचार संहिता से कोई असर नहीं है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर जारी की जाती है, तो निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर आदर्श आचार संहिता का पालना उसी दिन से प्रारंभ हो जाती है जिस दिन से अधिसूचना की घोषणा हो जाती है, तो वो ऑलरेडी लागू है जनपद में। उसके मुतालिक जो हमारे राजनीतिक दल के लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती इसके बारे में उनको बताया जा चुका है, और उस पर हम लोग सघन पर्यवेक्षण कर रहे हैं ताकि उसका उल्लंघन क्या व्यवस्था की पिछली बार लोग सार्वजनिक जगहों पर नमाज ना अदा करें, केवल उन जगहों पर करें जो परंपरागत रूप से नमाज अदा करने के लिए बनी है, जैसे ईदगाह और मस्जिद। इसके मद्देनज़र सभी लोगों को बताया गया है कि मस्जिद परिसर में ही वो नमाज अदा करें, और लाउड हेलर या लाउड स्पीकर जो वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है उसका ध्वनि उतनी ही होनी चाहिए जितना कि वहाँ समूह में बैठे लोग नमाज अदा करने के लिए सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा उसका वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। तो इसको पुनः अच्छे से सभी लोगों को बताया जा चुका है, और जिन लोगों की स्पेसिफिक क्वेरीज थी उनका भी समाधान किया जा चुका है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूर्व की भांति आगे भी इसको सुनिश्चित करा लेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कहने को तो मस्जिदें इबादतगाह के रूप में पहचानी जाती हैं, लेकिन अलीगढ़ की जामा मस्जिद अपनी बनावट के साथ साथ एक साथ 5000 नमाजियों की साफ को पूरा करने के लिए विख्यात है। वहीं अगर मस्जिद की विदेशों तक की पहचान की बात की जाए तो अलीगढ़ की जामा मस्जिद एशिया की सबसे ज्यादा सोने से जड़ी मस्जिदों में शुमार की जाती है। मस्जिद की मीनार ठोस सोने से बनी है। मीनार ताजमहल और हुमायूं के मुख्य गुंबद की मीनार हो या स्वर्ण मंदिर, इन सब पर सोने की परत चढ़ाई गई है, जबकि इस मस्जिद के गुंबदों की मीनार को ठोस सोने से बनाया गया है। अनुमान के मुताबिक इन गुंबदों में 6 क्विंटल सोना लगा है। हालांकि यहाँ कुल कितना सोना लगा है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। मस्जिद की खूबसूरती अलग ही देखने को मिलती है। जामा मस्जिद का इतिहास 120 साल पुराना बताया जाता है। जब मस्जिद के इतिहास के बारे में शहर मुफ्ती से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद अपने आप में बहुत से रहस्य संजोई हुई है। उन्होंने एक वाक्य का जिक्र करते हुए बताया कि यदि अलीगढ़ में कभी जलजला आया तो अलीगढ़ घंटा घर की सबसे ऊंची चोटी डूबने के बाद जामा मस्जिद की पहली सीढ़ी तक पानी पहुंच पाएगा।
अलीगढ़ जामा मस्जिद का जिक्र अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में अभी हुआ है। रमजान के महीने में नमाजी पांचों प्रहर की नमाज पढ़ने मस्जिद में आते हैं, जहां महिलाओं के लिए भी नमाज पढ़ने की व्यवस्था की हुई है। ये मस्जिद विश्वविख्यात होने की वजह से पर्यटक भी इसका दीदार करने आते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोहराब। जिस तरीके से एशिया की एकमात्र मस्जिद अलीगढ़ की जामा मस्जिद कहलाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा सोना लगा हुआ है, क्या जानकारी दे पाएंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल सही बात है कि एशिया की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है और इसमें सबसे ज़्यादा सोना लगा हुआ है। यानी हर मजहबी इबादत गाह के मुकाबले में इसमें सबसे ज़्यादा सोना लगा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, तो किस किस तरीके से नमाज और किस किस समय पढ़ी जाती है? देखिए, फ़जर की नमाज जो है वो जो है 4:30 के आसपास होती, वो 5 के आसपास होती है, और ज़ोहर की नमाज़ 2:15 बजे होती है, असर की नमाज़ 5:30 बजे होती है, और मगरिब की नमाज़ जो इफ्तार का टाइम होता है 7:40 पर तब होती है, इशा की 8:30 बजे होती है। क्या महिलाओं के लिए भी नमाज पढ़ने की व्यवस्था इस मस्जिद में की गई है? नहीं, पढ़ लेती हैं, नमाज़ें हैं, दर बने हुए हैं, यहाँ पढ़ लेती हैं नमाज़ें, महिला भी पढ़ लेती हैं। मुफ्ती साहब, अलीगढ़ की जामा मस्जिद एशिया की एकमात्र मस्जिद कहलाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा सोना लगा हुआ है। क्या सच्चाई है और इस मस्जिद की क्या क्या खूबियाँ हैं जो आप अपने शब्दों में बयां करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक इसकी सच्चाई का ताल्लुक़ है वो तो बिल्कुल साफ़ ही ज़ाहिर है। जिस टाइप की भी नज़र ऊपर गुम्बदों में पड़ती है तो उसकी चमकदार रोही और जिसके ख़ास हुस्न है इसके अंदर जो कहीं नहीं आता। हमने बाज़ार में भी अक्सर देखा है, सोना की दुकान में देखा है, वो सोना बिल्कुल नया भी दिखाते हैं, लेकिन वो बात ये कहते हैं जिसको तकरीबन 300 साल हुए इस मस्जिद के बने हुए, 275 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आज भी उसकी वही तरोताज़गी मौजूद है, वो शादाबी इसके अंदर है। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल साफ़ है कि वो सोना तो है, वो बिल्कुल प्योर गोल्ड है। लेकिन अक्सर वैसे ये सवाल भी किया जाता रहा है कि यहाँ पर कितना सोना है, कितना उनका, उसका हम कोई तालमेल नहीं कर सकते। और मेरा कम अज़ कम मिजाज ये है, कोई अपनी बात अटकलबाजी से नहीं कहनी चाहिए। हाँ, अगर बिल्कुल ये कंफर्म होता है कि साथ में 5 किलो सोना है, 10 किलो सोना है, तो हम कह देते, लेकिन इसको मनों और टानों के एतबार से कहना ये सिवाय मुबालगे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये बात नहीं बता सकता कितने हैं, इसमें आज तक किसी किताब में हमने नहीं देखा। सर, रमजानों की जो आप नमाज़ पढ़ते हैं उसके विषय में आप क्या? अच्छा, अब नमाज के जो आजकल जो हमारे रमजान शरीफ चल रहे हैं, इसमें हमारे अभी मैं इतना बता दूँ कि 5 वक्त की नमाज़ी, उनके अलावा ये हमें नमाज के लिए 20 रकातें जो तरावी कहलाती हैं। तरावी का मतलब ये समझिए कि तरावी में ये रूह उसे बना है, इसका मतलब ये कि 20 में 4 रकातें होने के बाद थोड़ी को बैठते हैं राहत के लिए, आराम के लिए। तो ये तरावी जो है या इसमें होती है 20 रकातें पढ़ी जाती हैं। इसमें 2-2 रकातें करके सलाम फेरा जाता है, और 4 रकात के बाद थोड़ी देर को करने के बाद फिर तवाशी नमाज़ शुरू हो जाती है, चंद लम्हों की, ज़्यादा देर नहीं। वो चंद लम्हों का अरबी है ताकि सस्ता लिया जाए। तो ये तरावी कहलाती है। इस नमाज में पूरे कलाम पाक पढ़ा जाता है, या चांद राती का इसका हो जाता है, एहतमाम करते हैं। रोज़े तो दूसरे दिन से होते हैं, लेकिन ये उसी पहले चांद निरान के बाद पहली रात जो है उसकी रात को तरावी का आगाज़ होता है तमाम मसाजिद के अंदर और कई पूरी दुनिया में। जामा मस्जिद की कोई एक ऐसी खूबी जो देश भर में इसको अपने सबसे ज़्यादा महत्व देती हो? देखिए, एक तो ये खूबी है जो अक्सर वैसे ये है, आपको बता दूँ आप लोग क्योंकि प्रेस से ताल्लुक़। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर निकाय चुनाव को लेकर जगह जगह आचार संहिता लगाई गई है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आचार संहिता का पालन करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन सत्ता के नशे में डूबे हुए भाजपाइयों के द्वारा आचार संहिता को पैरों तले रौंदने का काम किया जा रहा है। यही कारण है कि आचार संहिता लगने के बाद भी नगर पंचायत कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा मीटिंग की जा रही है, जिसको लेकर अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास के नगर पंचायत बेसवा का है, जहां भाजपा अधिकारियों के द्वारा निकाय चुनाव में आवेदनों को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा शिरकत की गई, तो वहीं दूसरी ओर निवर्तमान चेयरमैन के द्वारा नगर पंचायत कार्यालय में चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर आवेदन लिए गए, जिसको लेकर आचार संहिता की खूब धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब देखना ये होगा कि आचार संहिता का पालन कराने के आदेश देने वाले योगी के अफसर क्या ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई अमल में लाएंगे या फिर नहीं। साहब, यहाँ पर आप किस लिए आए और कितने बंदों ने आवेदन दिया है? पार्टी 10 और 11 अप्रैल में पार्टी की हर निकाय की बैठकें होनी निश्चित हुई। वहाँ में नगर पंचायत के सभा सदन के पद हेतु एवं नगर पंचायत अध्यक्ष
के पद हेतु आवेदन मांगे गए। उन आवेदनों को लेने के लिए मेरा यहाँ आना हुआ और यहाँ हमारी नगर पंचायत में हमारे निवर्तमान चेयरमैन मनोज जी की उसमें जहाँ बैठक हुई। बैठक में हमारे मंडल के प्रभारी जितेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह, मंडल के संयोजक मुकेश कुमार, सह संयोजक रवि राठी जी, ये सभी लोग उपस्थित रहे बैठक में। कितने प्रत्याशियों ने, चेयरमैन के प्रत्याशियों ने आवेदन दिया है? चेयरमैन के प्रत्याशी अभी तक 7 हमारे पास आ चुके हैं, एक और आने वाला है। 8 कुल मिला के 8 चेयरमैन अध्यक्ष पद के यहाँ पर आवेदन आए हैं। और आपने आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आपका क्या कहना है? इतनी जनता नहीं जोड़ सकती जब आपने बहुत जनता जोड़ रखी है यहाँ पे। कहाँ हमारे यहाँ जनता कहाँ है? 100 आदमी के करीब नहीं, है। अरे भाई साहब 100 कहाँ होंगे यहाँ पर? हमारा वीडियो बता रहा है बहुत है। अब तो जा चुके हैं, अब तो जा चुके हैं, 100 की संख्या नहीं है अभी, नहीं 100 की संख्या नहीं है। कितने सभासदों ने आवेदन दिया है? सभासद हमारे 10 वार्डों पर आवेदन आ गए, किसी वार्ड पर 2 आवेदन आए, किसी पर 3 आए और ज़्यादातर एक आवेदन आए। क्या पद है आप पर? मैं संगठन की दृष्टि से यहाँ पर निकाय के लिए बेसवा नगर निकाय चुनाव का प्रभारी हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां दिल्ली कानपुर NH 91 पर बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। दरअसल धीरेन्द्र प्रताप सिंह गांधी पार्क अपनी मौसी विमलेश को लेकर थाना गभाना कोरा रुस्तमपुर के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो चिकावटी के पास पहुंचे तभी पीछे से बाइक सवार पल्सर पर 2 लोगों ने विमलेश की चेन छीनने की कोशिश की। जब चेन हाथ में नहीं आई तो वो साड़ी खींचते हुए निकल गए, जिससे विमलेश हाईवे पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है और वहीं चोरों की तलाश करनी शुरू कर दी है। क्या नाम सर आपका? धीरेन्द्र प्रताप सिंह। ये क्या घटना हुई आपके साथ? ये लूट हुई है, मतलब छीन छान की इन्होंने। कहाँ पे? ये चिलावटी वाला जो कट है उसके बराबर। कौन था और आपके साथ में? मेरी मौसी थी। ये खून कैसे लगा हुआ है? ये खून को मतलब उठाने में। तो कहाँ से रहते आप? मैं अपने गांव से आ रहा था गड़ियावाली से। कहाँ जा रहे थे? ये कोहरे जा रहा था। तो आप बाइक पे थे? बाइक पे था। तो पीछे जो गाड़ी लगी थी आपकी कौन सी गाड़ी थी? वो पल्सर 220 सीसी थी। तो 2 लड़के थे। चलती गाड़ी पे? हाँ, चलती गाड़ी पे खींचतान करी उन्होंने? खींचतान करिए, धोती पकड़ के काफी देर चैन वैन की। जब मौसी ने चैन पहन रखी तो उसको छीनने का प्रयास किया। हाँ। तो फिर वो मौसी की चोट लगी हुई है? चोट काफी लगी हुई है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था? हाँ, मतलब थोड़ी देर नंबर नहीं मिला पर बाद में आ गए सब। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में होने जा रहे 108 कुंडी महायज्ञ की तैयारियां विशाल रूप धारण करने के लिए रफ्तार पकड़ रही हैं। 10 मई से 17 मई तक खैर पलवल रोड वाटर पार्क के पास गल्फार कंपनी के ग्राउंड का आज यज्ञ कर भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी हिमांशु पराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम स्थल पर भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक और अलीगढ़ की पावन भूमि पर अभी तक इतना विशाल कार्यक्रम नहीं हुआ है, जिसमें सनातन धर्म की ध्वजा का परचम पूरे विश्व में लहराने का काम किया है। बड़े बड़े कथावाचक कार्यक्रम की शोभा को 10 मई से 17 मई तक सुशोभित करेंगे। कार्यक्रम में अध्यक्ष आचार्य भरत तिवारी के साथ महामंडलेश्वर हरिनानंद महाराज समेत कई लोग सम्मिलित हुए। 10 मई से जो श्री धन वर्षा महायज्ञ होने जा रहा है, आज उसका भूमि पूजन हुआ है। खेरेश्वर मंदिर से आगे ग्लोबल्स कंपनी की ग्राउंड में आज उसका भूमि पूजन हुआ है। 10 मई से इसका कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। इसमें महान संतों का आगमन होगा, शंकराचार्यों का आगमन होगा, जैसा कि हमारे प्रसिद्ध बागेश्वर धाम सरकार देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, अनिरुद्ध आचार्य जी, इंद्रेश उपाध्याय, बहुत विद्वानों का आगमन होगा, कथावाचकों का आगमन होगा, बड़े बड़े विद्वानों का आगमन होगा। आज हमारे बीच में भूमि पूजन हुआ और यज्ञ की ध्वजा ग्रहण करते हुए आज हमने यज्ञशाला में का उद्घाटन करते हुए आज हमने ध्वजारोहण कर भूमि पूजन किया है। जय श्री राधे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के थाना छर्रा क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौत और 2 लोग घायल हो गए। ये घटना थाना छर्रा के अतरौली रोड स्थित रामपुर बम्बा के पास हुई। घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घायलों को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घायल पति पत्नी की हालत नाजुक होने के चलते उन्हें जिला हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर साहब, ये एक्सीडेंट का मामला एक आया है जिसमें एक की मौत और 2 घायल बताया है, क्या है पूरा मामला? ये 3 घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस के द्वारा भी अस्पताल परिसर में लाया गया, जिसमें कि एक व्यक्ति जो कि मृतावस्था में लाया गया था और 2 व्यक्ति, इसमें एक का नाम बनी सिंह है, इसकी उम्र 32 साल, और एक महिला थी जिसकी नाम है महारानी देवी, जिसकी उम्र है 30 साल। इन दोनों को काफ़ी सीरियस कंडीशन थी। तो इस एग्जामिनेशन करने पे पता चला कि ये जो बनी सिंह है उसके राइट लेग में फ्रैक्चर है और महिला के भी राइट आर्म में फ्रैक्चर है। दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए इन दोनों को मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया गया है। तीसरा कैसा है डॉक्टर? तीसरा व्यक्ति मृतावस्था में लाया गया है और उसकी बॉडी को पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। डॉक्टर साहब, कोई जानकारी है किस किस में एक्सीडेंट हुआ है? जानकारी तो अभी तक कुछ नहीं मिल पाई है। एम्बुलेंस वालों से पूछा भी था तो उन्होंने ये बताया कि सर ये तीनों व्यक्ति, इन्होंने ये बताया कि एक्सीडेंट गुप्ता मोड़ से आगे कोई अतरौली रोड पे हुआ है। ये वहाँ ऑन रोड पे मतलब पड़े हुए मिले थे, तो कोई पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्सीडेंट किससे हुआ। कौन सी जगह है ये डॉक्टर साहब? जी, कौन सी जगह है ये? CSC छर्रा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।